नमस्कार। 5 मई 2020 को ट्विटर पे एक ट्वीट आता है जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को गलत बताता है और वहीं पे राहुल गांधी को सही बताता है। तो जो राहुल गांधी के जो सपोर्टर्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं Psych! That's the wrong number! 2 मई 2020 को ट्विटर पे राहुल गांधी ट्वीट करते हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारे सवाल क्वेश्चंस करते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से। उसके बाद फिर क्या दोस्तों, फिर प्रेजेंट गवर्नमेंट और कांग्रेस में पक्ष विपक्ष में दोनों में बहुत सारी ट्विटर पे अगेंस्ट फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और साथ में ही वहीं पे एक 5 मई 2020 को ट्विटर पे एक ट्वीट आता है जिसके कारण मामला ही चेंज हो जाता है। इलियट एल्डरसन के नाम से ट्विटर पे एक ट्वीट आता है 5 मई 2020 को, जिसका ओरिजिनल नाम बैप्टिस्ट रॉबर्ट बोल सकते हैं, जो कि एक एथिकल हैकर है। बहुत सारे ऐप और मोबाइल की सिक्योरिटी और उसके प्राइवेसी के ऊपर कमियां निकाल चुके हैं। और साथ में अगर आपको बात करें तो इनका भारत से पुराना नाता है। 2 साल पहले 28 जुलाई 2018 को जब आधार कार्ड के ऊपर बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे थे उसके प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर के, तभी एक RS शर्मा जो कि आधार के एक अधिकारी हम बोल सकते हैं, जो कि ट्विटर पे 2 साल पहले उन्होंने बोला था कि अपना आधार नंबर दिया था और बोला था कि अगर कोई भी हैकर इसे हैक कर सकता है तो आप उसे हैक करके दिखाएं, जो कि बहुत ही दावा ठोके थे सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ऊपर, आधार नंबर के ऊपर कि आधार कार्ड बहुत ही सिक्योर है, प्राइवेसी है इसके अंदर, इसका कोई भी अनयूज़ नहीं किया जा सकता है। तभी एल्डरसन ने उनके ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स और उनके कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ को निकाल करके उन्हें दिया गया था, तब जा कर के लोगों को पता चला था। और इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उठ गई थी कि आधार कार्ड मतलब कि सही में सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, आपको भी पता है। एल्डरसन 5 मई 2020 को ट्विटर पे ट्वीट करते हैं और बोलते हैं 90 मिलियन यूज़र्स की जो आरोग्य सेतु ऐप को यूज़ करते हैं उनका जो प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, वो दाव पे है। और क्या आप मुझसे प्राइवेट में बात कर सकते हैं क्या? और नीचे में लिखते हैं कि राहुल गांधी सही हैं। उसके 49 मिनट्स के बाद ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 2 अधिकारी उनसे कांटेक्ट करते हैं और बात करते हैं। और फिर बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और आरोग्य सेतु ऐप की तरफ से आरोग्य सेतु ऐप पे एक आर्टिकल आता है कि जो एल्डरसन ने बोला वो कहीं ना कहीं गलत है और उसे हैक नहीं किया जा सकता है। आपका डाटा और आपका प्राइवेसी डाटा बहुत ही प्राइवेट है, सिक्योर है। और फिर एल्डरसन भी एक आर्टिकल निकालते हैं और उसमें बोलते हैं, कुछ मुख्य जानकारी देते हैं। और उस जानकारी के अंदर एक विशेष जानकारी ये होती है कि अगर कोई भी यूज़र और किसी भी यूज़र को कोई भी अगर यूज़ कर रहा है आरोग्य सेतु ऐप, तो उसे निकाला जा सकता है कि वो किस जगह पे है और वो क्या कर रहा है अपने फ़ोन के साथ, और उसके GPS और ब्लूटूथ को वो ट्रैक कर सकते हैं। फिर इंडियन गवर्नमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें रविशंकर प्रसाद कुछ आरोग्य सेतु ऐप्स के बारे में बोलते हैं, उसके सिक्योरिटी को लेकर के बोलते हैं। तभी एल्डरसन की तरफ से एक जवाब आता है, एक डाटा आता है जिसके अंदर में PM ऑफिस के पास में जितने भी लोग आरोग्य सेतु ऐप को यूज़ कर रहे थे उसकी संख्या और कितने भी कोविड-19 उनके आसपास में है उसकी वो जानकारी देता है, इंडिया से बहुत ही दूर बैठ करके। दोस्तों एल्डरसन की माने तो एल्डरसन को देखने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से हैक किया जा सकता है, और ऐसा उसने करीबन में 10% या 5% करके दिखा भी दिया और उसने बता भी दिया कि ऐसा किया जा सकता है। जिस बात करते से प्राइवेसी के ऊपर जो इतना बड़ा सवाल उठता है, ये कहीं ना कहीं आज के डेट में जो हमारा डाटा होता है वो सबसे सिक्योर और सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन है। आपके डाटा के साथ कभी भी अनयूज़ किया जा सकता है और आपको बहुत सारी बातों को पता होगा कि आपके डाटा को खरीदा और बेचा भी जाता है। तो ये आज के डेट में बहुत ही बड़ा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है। और बीजेपी के कुछ सपोर्टर्स या फिर कांग्रेस के कुछ सपोर्टर्स जा करके एल्डरसन के ऊपर बहुत सारे क्रिटिसाइज़ करते हैं और क्रिटिसाइज़ करने के बाद में वो कमेंट मैसेज रीट्वीट बहुत सारे दाव पेज पे खेले जाते हैं एल्डरसन को दबाने के लिए, या फिर जो वो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं पब्लिक तक ना आए, इस तरीके के बहुत सारे भेदभाव को फैला सके, इस तरीके की चीज़ों को होता है। बट एल्डरसन की तरफ से एक बहुत ही उम्दा और बहुत अच्छा रिप्लाई आता है, मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहूँगा। हे इंडियन, दिस इज़ वेरी इजी टू ट्रिगर। ट्रिगर का अगर बात करें तो ट्रिगर को आप बोल सकते हैं उत्तेजित करना बोल सकते हैं, या फिर होना भी उसको बोल सकते हैं। दिस इज़ वेरी फनी टू प्ले विथ ब्लाइंड पॉलिटिकल सपोर्टर्स एंड देयर हेटर्स। I am having fun, please continue. I am automatically blocking this stupid and replying to dummy comments। और एक किस का वहाँ पे सिंबल दे देते हैं और किस लिख देते हैं, बस इतना उनका रिप्लाई रहता है। और ये बहुत ही सही रिप्लाई मेरे ख्याल से। तो हम देखेंगे तो जो भी हम कंट्रोवर्सीज उठाते हैं या फिर कोई भी पक्ष या विपक्ष जो भी कोई भी सवाल भी उठाता है तो उसे कहीं ना कहीं हल करना चाहिए मिल करके, बैठ करके। बट ऐसा हमारे साथ होता नहीं है। इस पे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज उठ जाती हैं, जो उनके सपोर्टर्स होते हैं वो कुछ बोलते हैं, ये कुछ बोलते हैं। तो जो भी सल्यूशंस होते हैं उसे निकालना चाहिए। झूठ बोलने से आप कुछ दिन तक बच सकते हैं, बट कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगी ना। तो इससे अच्छा है कि आप उसको सल्यूशन निकालें और उस पर काम करें।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और 10,000 के बहुत ही करीब हैं तो इसे जल्दी से जल्दी करें। और आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा तोहफा आने वाला है। मैं एक पॉलिटिकल रैप इश्यूज़ के ऊपर एक काम कर रहा हूँ जिसको बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। तो उस पर बहुत सारा खूब सारा प्यार चाहिए आप लोगों का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और सदा सलामत रहिए। बाय।